हेलो, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 या 15 मिनट्स मॉर्निंग योगा के बारे में। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि अपना योगा या एक्सरसाइज या मॉर्निंग रूटीन आप स्किप करें, लेकिन आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये 10 या 15 मिनट आप निकाल लीजिए अपने फुल बॉडी के लिए, योगा करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। तो ये जिसकी वजह से आप पूरे दिन फोकस्ड रह सकते हैं, क्लियर रह सकते हैं और एनर्जाइज फील कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे मॉर्निंग योगा रूटीन के थ्रू। स्ट्रेच के लिए तो आप सबसे पहले ऐसे या तो पद्मासन स्थिति में बैठने की जरूरत नहीं है, आप तो सबसे पहले आप नॉर्मल जस्ट सुखासन स्थिति में बैठ सकते हैं। और जो सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे हम, हेड टू टो यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होगी आपकी योगा के थ्रू। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो अपनी नेक, हेड और नेक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेचिंग का। तो सबसे पहले जो स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे वो अपने नेक से। नेक आप या तो पकड़ के ऐसे ऐसे बेंड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली जस्ट आप पहले बैक, फ्रंट, आगे और पीछे की तरफ आप कर सकते हैं। फिर आप साइड, बहुत स्लोली। फिर आप इस तरह से साइड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड देखिए, फिर राइट साइड, स्लोली 5-5 बार आप कर सकते हैं इसे। इस वजह से आपका नेक में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और किसी भी तरह का नेक पेन वगैरह नहीं होगा आपका, और स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी आपकी नेक की। आगे पीछे स्लोली, फिर लेफ्ट राइट, फिर आप क्लॉकवाइज टर्न करें, धीरे धीरे रोटेशन करना है इसको। फिर 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेफ्ट साइड से एक बार आपको राइट साइड से टर्न करना है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको लेफ्ट साइड से टर्न करना है। किसी भी पूरी बॉडी की जब भी स्ट्रेचिंग हम लोग करेंगे, जब भी योगा करेंगे, तो दोनों क्रम से होना चाहिए, दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से भी। ये होता है आपका फुल। अभी हमारा नेक वाला पार्ट तो हो गया, अब उसके बाद हम शोल्डर का करेंगे। शोल्डर आप पहले पीछे की तरफ से, इसमें भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। एक बार हम हाथ अपना पीछे ले जाना है, फिर 5 बार पीछे की तरफ कीजिए, फिर आगे की तरफ से। ये हो गया आपका शोल्डर रोटेशन हो गया। तो इस वजह से आप क्या, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो करेंगे वो अपने हाथों के लिए करेंगे। हाथों में क्या कर सकते हैं आप या तो पूरा सर्कल, और आप कोशिश कीजिए आप जो बैक है आपका स्ट्रेट होना चाहिए, वो आप स्ट्रेट रखिए, आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज, और पैर देखिए मेरा एकदम आराम की पोजीशन में, कोई पद्मासन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूरी है। ये हो गया आपका हैंड का, ये भी स्लोली करना है। अब जो हमारा है कमर का रोटेशन होगा, कमर का हो जाएगा और साथ साथ हाथ का भी। ऐसे आप करके इसको जो है, इस हाथ को इधर लाइए, और ये जो आपका हाथ होगा जितना पीछे आप स्ट्रेच करें उतना जरूरी है। और आपका सर जो है, गर्दन इधर सीधी। फिर हम इसी को राइट साइड में करते हैं। जितना इस हाथ को हो सके पीछे ले जाते हैं, और इस हाथ को यहाँ पे इस थाई के नीचे, और आपकी जो गर्दन है वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम चाहे तो आप फास्ट भी कर सकते हैं या फिर स्लो भी कर सकते हैं।
इसमें देखिएगा आपका जो कमर है वो कमर की स्ट्रेचिंग होगी आपकी दोनों साइड में, इस साइड, इस साइड। ये आपकी होल अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, गर्दन से लेकर आपके हाथ, कमर, पूरी आपके शोल्डर, ये हो गया आपका कमर। फिर हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है अपने इसी पैर को, सिर्फ एक पैर को लेफ्ट या राइट किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप इसको ऐसे ही मोड़े रखिए और इसको स्ट्रेट करके रखिए। अगर आप इसको टच कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और इस हाथ को ऐसे, हो सकता है उस वक्त आपका पैर और ये हाथ दोनों आप टच ना कर पाए, तो इसको जस्ट ऐसे फोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा, एंड तब इसको ऐसा स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। और नहीं तो अगर स्ट्रेट होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ सिंपली आराम से भी ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, बस कमर पे इधर झुकाना है, ठीक है। अब ये पैर अगर स्ट्रेट है आपका, आप इसको भी पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो इस पैर को स्ट्रेच करेंगे और इस पैर को फोल्ड करेंगे ऐसे, इस हाथ से इस अंगूठे को, इसकी उंगलियों को पकड़ेंगे, और अगर नहीं पकड़ में आ रहा तो ठीक है, यहां पे भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं स्ट्रेच। फिर आप सीधे, फिर अगेन, फिर सीधे, फिर अगेन। अगर ये पूरा आप सीधा नहीं कर पा रहे, जस्ट ऐसे फोल्ड कर लीजिए एंड फिर ऐसे, फिर स्ट्रेट। इससे क्या होगा कि आपका पैर में जो नी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, नी पेन का, वो उसका एक्सरसाइज हो जाएगा आपके नी के आसपास के मसल्स का, तो ये भी बहुत जरूरी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसी पोजीशन में बैठिए, आप अपने हाथ को पीछे सपोर्टिंग की तरह आराम से ऐसे कीजिए, इस पर सपोर्ट कीजिए अपने बॉडी को। हाथ हमने यहाँ पे पीछे रखा हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे रखिए अगर आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है, अगर आप ऐसे रख सकते हैं आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है। फिर अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, ये हो गया। अब दूसरे पैरों से इसको फोल्ड करते हैं, जैसे आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, वैसे। तो ये आपके घुटनों के आसपास के मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से अगर आपको नी में प्रॉब्लम है, नी पेन होता है, तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो ये हो गया आपका ये स्ट्रेचिंग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को खुला छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को खुला छोड़ेंगे और ये जो हाथ है अपना पीछे ऐसे ही, जैसे हम सपोर्ट दे रहे हैं अपने बॉडी को, और ये पैर सीधा। और अब अपने जो उंगलियां हैं पैरों की, उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। ये आपके उंगलियों के लिए, पैर की उंगलियों के लिए एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर खोलिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर खोलिए। अब अगर ये उंगलियों की हो गई है, अब पंजों की, या आपका जो एंकल का है, एंकल की स्ट्रेचिंग होगी। एंकल रोटेशन में एंकल को अपनी तरफ पहले पूरा लाइए ऐसे, फिर पीछे की तरफ छोड़ना है, ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर इसको आगे की तरफ, जितना हो सके उतना कीजिए। और ये आपका जो ये है आपका सपोर्ट रहेगा, तो करने में आप आराम रहेगा आपको। तो आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, ये आपका एंकल का एक्सरसाइज होगा, क्योंकि जैसे ही आप आगे की तरफ करेंगे, ये आपके काफ मसल जो भी पिंडलियों है पूरा स्ट्रेच होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका ये नी, ये थाई, हिप, ये सबके लिए स्ट्रेचिंग हो गया। तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है स्ट्रेचिंग। आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप 5-10 बार आराम से कर लीजिए। इसी तरह से जैसे आपने पैरों की उंगलियों के लिए किया, वैसे हाथों की उंगलियों के लिए भी
बहुत जरूरी है। आप इसको हाथ को, उंगलियों को पूरा छोड़िए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर पूरा रिलैक्स करना है, फिर छोड़ना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर छोड़ना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर छोड़ना है। ये आपका हो गया उंगलियों का। साथ ही आपका हमारा जो ये है रिस्ट रोटेशन है, ये आप ऐसे जस्ट बैठे बैठे भी ये रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं। ये हो गया आपका जो ये कलाई है इसका। इसमें भी आप पहले अगर क्लॉकवाइज कर ले रहे हैं, फिर ऑपोजिट साइड में कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप अपने हाथों को, अपने चेस्ट का अगर करना है आपको स्ट्रेचिंग, तो अपने हाथों को यहां पे लाना है और पीछे जितना खींचना हो सके। इसमें हाथ, शोल्डर, चेस्ट सबकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये हो गया। आप ये 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का साथ में। ऐसे इस हाथ को दोनों स्ट्रेट, ऐसे। जो अधोमुख स्वनासना करते हैं वो ये हो गया आपका। जितना अपनी बॉडी को, अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ खींचिए, अंदर की तरफ। फिर ऐसे भुजंगासन के फॉर्म में ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। फिर अधोमुख स्वनासना के फॉर्म में अंदर की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। पूरा पैर जो है आपका पूरा सीधा होना चाहिए। ये एंकल, थाई, काफ मसल्स पूरा सीधा। घुटने नहीं फोल्ड कीजिएगा। एंड फिर वापस आगे जाते हुए ऐसे भुजंगासन के फॉर्म में। ये आपका अपर बॉडी स्ट्रेचिंग होगी। तो इस तरह से आपकी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। स्लोली कीजिएगा ये सारे। सांस, आपका जो सांस लेना और सांस छोड़ना होगा वो नॉर्मल स्थिति में होगी। स्लोली सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये हो गया आपका दोनों अधोमुख स्वनासना और भुजंगासन कॉम्बो। अब इसी में अगर नेक्स्ट जो हमारा फुल बॉडी का स्ट्रेचिंग होगा वो हमारा मर्जरी आसन से होगा। ये सबसे पहले दोनों हाथों को पैरेलली करेंगे और ये दोनों पैर की थाइस को भी, घुटनों को भी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हाथ इस पैर के पैरेलल, ये आपका हाथ इस पैर के पैरेलल। अब जो अपनी गर्दन है, धीरे धीरे सांस लेते हुए अंदर जाइए और अपना जो स्पाइन है, जो बैक है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए अप। ये आपका देखिएगा आपके हिप्स, कमर, स्टमक, स्पाइन, लेग्स, हैंड सबकी स्ट्रेचिंग होगी, इवन नेक। इसको आप 5-6 बार रिपीट कीजिए। सांस लेते हुए अंदर जाना है, सांस छोड़ते हुए बाहर, फिर सांस लेते हुए अंदर। अब इस पैर को अब ऐसे बैठ जाइए वज्रासन की पोजीशन में। जो है वज्रासन की पोजीशन में ऐसे बैठ जाइए, बीच में गैप होना चाहिए और अपने दोनों पैरों को ऐसे कर देते हैं जैसा हमने सिंह मुद्रासन में पहले किया था। अब इसको बालासन के फॉर्म में अपने हाथ को आगे, अपने फोरहेड को जमीन पे टच कीजिए और रिलैक्स। सांस जो है आपका नॉर्मली इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। नॉर्मल धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस छोड़िए। फिर वापस ऐसे।
अब जो हम लास्ट जो है खत्म कर सकते हैं अपनी 15 मिनट की स्ट्रेचिंग को, वो है आप जस्ट नॉर्मल स्थिति में ऐसे बैठ जाइए सुखासन में, ठीक है। बस ओम का उच्चारण की अपने आप को या तो ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर प्रणाम की स्थिति में, यहाँ पे आप ऐसे प्रणाम की स्थिति में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आप एकदम धीरे से सांस की जितनी गहरी सांस हो सके लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और कहते हैं ना, आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। आप जिस भगवान को जिस रूप में मानते हो, जिस तरफ से मानते हो, जैसे भी मानते हो, आप उनको एक धन्यवाद जरूर सुबह सुबह कहते हैं ना कि सुबह सुबह अगर आप अपनी इस लाइफ के लिए बहुत ही आप खुश नसीब हैं, जो आपको एक अच्छी लाइफ मिली हुई है। बहुत कुछ हो सकता है कि आपके पास ना हो, पर बहुत कुछ है जो आपके पास है, उस चीज का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। इस ब्रह्मांड को, इस भगवान को, चाहे आप जैसे भी माने, जिस शक्ति को भी माने, पर उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। तो धन्यवाद करते हुए, ग्रैटिट्यूड फील करते हुए एंड हम ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण में हम अपने ओम पर शब्द पर ध्यान देंगे। तो ये रहा हमारा 15 मिनट का क्विक मॉर्निंग बॉडी स्ट्रेच, फुल बॉडी स्ट्रेच कह सकते हैं, मॉर्निंग योगा कह सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो इतना ज़रूर कर लीजिए, आप पूरे दिन एनर्जाइज्ड फील करेंगे और आपको जो भी काम आपको पूरा दिन में करना है उसमें आपको मन लगेगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।